नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी हमें शुभी ने बताई है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। आइए अब ये कहानी सुनते हैं शुभी जी के नजरिए से। दोस्तों, मेरा नाम शुभी है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूं जो मेरे जीवन की सबसे डरावनी और भयानक घटनाओं में से एक है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरे परिवार में मेरे पति संजय और मेरा 5 साल का बेटा है। हम तीनों एक शहर में एक किराए के मकान में रहते थे, जहां हमारे मकान मालिक हर छोटी छोटी बात पर झिकझिक करते रहते थे। एक दिन मैंने संजय से कहा कि मैं चाहती हूं कि हमारा एक खुद का घर हो, जहां हम अपनी मर्जी से रह सकें। इसके बाद हमें बिलासपुर गांव में एक घर मिलने की सूचना मिली, जो हमें सस्ते में मिल गया। हालांकि जब हमने उस घर में रहने की शुरुआत की तो हमें गांव वालों ने चेतावनी दी कि यह घर भूतिया है। मैंने इसे हल्के में लिया, लेकिन एक रात मैंने जो कुछ देखा उसने मेरी सोच को बदल दिया। जैसे जैसे रातें बढ़ने लगीं, हमें उस घर में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। और फिर एक रात मैंने एक खौफनाक आकृति देखी, जिसने मुझे जानबूझकर जिंदा छोड़ने की कोशिश की। क्या वो आत्मा हमें सच में परेशान करेगी? क्या हम इस डरावने घर से बाहर निकल पाएंगे? आइए सुनते हैं मेरी कहानी। पहली रात जब हम सोने गए तो घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सिरहाने खड़ा होकर जोर जोर से सांसें ले रहा है। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन जब रात के बीच में दरवाजा अचानक खट से अपने आप खुल गया, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने पति को उठाया, लेकिन उन्होंने इसे हवा का झोंका कहकर फिर से सोने की कोशिश की। पर मुझे अंदर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों तक छोटी छोटी अजीब घटनाएं होती रहीं। कभी छत पर किसी के चलने की आवाजें आती, तो कभी किचन में बर्तन खुद ब खुद गिरने लगते। मेरे पति हर बार इन चीजों को नजरअंदाज कर देते, लेकिन मैं हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा डरने लगी थी। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और कमरे में घुप अंधेरा। अचानक मेरी नींद खुली, जैसे किसी ने मुझे जोर से झकझोर कर उठाया हो। कमरे में एक अजीब सी सिहरन थी। मैंने धीरे से करवट ली और देखा कि बिस्तर के पास कोई खड़ा था। पहले मुझे लगा कि यह शायद किसी चीज की परछाई है या मेरे दिमाग का खेल, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली और ध्यान से देखा तो मेरा खून जम सा गया। मेरे सामने एक बेहद डरावनी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं, जैसे खून से भरी हों, गाढ़ी लाल रंग की, और उनमें नफरत की ज्वाला भरी हुई थी जिसने मेरी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा भावहीन और पीला था, जैसे उसने बरसों से धूप नहीं देखी हो। उसका सिर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था और उसके बिखरे हुए बाल इतने लंबे और उलझे हुए थे जैसे सदियों से उसने कंघी न की हो। बाल उसके चेहरे पर लहराते हुए बेहद डरावने लग रहे थे। मैं उसकी नुकीली लंबी उंगलियों को देख रही थी। काले खतरनाक नाखून, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। उन नाखूनों पर ताजा खून लगा हुआ था जो धीरे धीरे टपक रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था कमरे का तापमान बढ़ता जा रहा है। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मैंने देखा कि उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा था और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसकी खून से लथपथ जीभ उसके दांतों के बीच से बाहर निकल रही थी और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कई आवाजें एक साथ गूंज रही हों। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर झुकने लगी। उसकी लाल आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझे अंदर तक देख रही है, मेरी आत्मा को चीर कर निकालने की कोशिश कर रही है। उसका हाथ धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा और उसके नुकीले नाखून मेरे गले को छूने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया।
और मैं एक झटके से होश में आई। पूरे कमरे में अब भी खून की बदबू फैली हुई थी। आखिर वो कौन थी? सुबह जब मैंने अपने पति को यह सब बताया तो उसने मुझे पागल कहकर टाल दिया, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब मेरी गलतफहमी नहीं था। मैंने उसे सच में देखा था, उसकी भयानक आंखें, उसका खून से भीगा चेहरा, ये सब सच था। वो रात मेरे लिए एक चेतावनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था और अगली बार के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये घर उसी आत्मा का है और वो हमें यहां नहीं रहने देगी। हमारे नए घर में ये हमारी तीसरी रात थी। गांव का माहौल तो बड़ा शांत था, लेकिन इस घर में कुछ अजीब था। पहली 2 रातें जैसे तैसे कट गईं, लेकिन तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। रात के करीब 3 बजे थे जब अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अंधेरा घना था और खिड़की से सिर्फ हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। मेरे बगल में मेरे पति संजय सो रहे थे और हमारा बेटा दूसरे कमरे में था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। मुझे लगा खिड़की खुली रह गई होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो खिड़की बंद थी। फिर एक आवाज आई, किसी के पैरों की खट खट की आवाज, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कमरे में चल रहा हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं बिस्तर से उठी और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे मैं हॉल की ओर बढ़ रही थी, आवाज और करीब आती जा रही थी। मैंने बत्ती जलाने के लिए स्विच दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अब तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। फिर मुझे एक परछाई दिखी हॉल के दूसरे कोने में। हल्की चांदनी में वह परछाई खड़ी थी, लेकिन ये कोई सामान्य परछाई नहीं थी, कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। मेरी सांसें जैसे रुकने लगीं और मेरी आंखें उस परछाई को डर से घूरने लगीं। वो किसी औरत की आत्मा थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे दिल में कांटे से चुभने लगे। उसके बाल बिखरे, उलझे और गंदे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खून से लाल थीं। उसे देख मेरी आत्मा कांप उठी। उसका चेहरा सफेद नहीं, बल्कि भयानक पीले रंग का था, जैसे उसकी चमड़ी किसी पुराने सड़े हुए शव की हो। उसके होंठों से खून टपक रहा था और हर टपकती हुई बूंद जैसे जमीन पर गिरते ही एक और डर पैदा कर रही थी। मैं उसकी गंदी बदबू को महसूस कर सकती थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और दांत तेज और नुकीले थे, जैसे किसी जानवर के हों। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ था जो मुझे वहीं खड़ा रहने पर मजबूर कर रहा था। उसने अपने हाथ बढ़ाए। उसके हाथ लंबे और पतले थे, और जो चीज सबसे ज्यादा भयानक थी वो थे उसके नाखून, जो बड़े और नुकीले थे, जिन पर ताजा खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी की चमड़ी नोचकर फाड़ दी हो। नाखूनों से खून की बूंदें लगातार टपक रही थीं, और जैसे ही वे फर्श पर गिरती, एक चीख जैसी आवाज पैदा हो रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे करीब आ रही है। उसने गुस्से में कहा, क्यों आए हो यहां? उसकी आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा दिया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मुझे लगा जैसे चारों तरफ हवा अचानक भारी हो गई हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो गई। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो और करीब आ रही थी और उसके हाथ अब मेरे चेहरे के बहुत करीब थे। उसके नुकीले नाखून मेरे गर्दन तक आ गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया था। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई थी। उसकी नुकीली उंगलियों से खून की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर गिरीं। वो खून इतना ठंडा था जैसे बर्फ के टुकड़े हों। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम यहां नहीं रह सकते, यह मेरा घर है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में थी, लेकिन बहुत डरावनी। उसके होठों से खून टपकना अब भी जारी था। मैं अब और सहन नहीं कर पा रही थी। मेरी जान सूख चुकी थी।
मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी, मैं गिर पड़ी, जैसे किसी ने मेरे पैरों को बांध लिया हो। जब मैंने नजरें उठाईं, तो वो गायब हो चुकी थी, लेकिन फर्श पर खून की बूंदें अब भी मौजूद थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, इस घर में हम सुरक्षित नहीं थे। इस घर में कुछ बेहद खतरनाक था, और वो हमें किसी भी कीमत पर यहां रहने नहीं देना चाहती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, और मैं पसीने से भीग चुकी थी। किसी तरह से मैं अपने कमरे की ओर वापस भागी और दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक मैं हांफती रही, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था, वो मेरे दिल और दिमाग में घर कर चुका था। वो कोई सपना या भ्रम नहीं था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। अब मुझे नहीं पता था कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि इस घर से बाहर निकलने में ही हमारी भलाई थी, और उसी से हमारी जान बच सकती थी। रात के तकरीबन 4 बजे थे, और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन घर के अंदर ये खामोशी किसी श्मशान जैसी लग रही थी। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, सिर्फ थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन अंदर से तो डर का साया अब भी मुझ पर मंडरा रहा था, जैसे कोई बुरी घटना होने वाली हो। मैं धीरे धीरे अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी अनजाने खतरे से उसकी हिफाजत करनी है। जब मैं उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे याद है कि रात में मैंने दरवाजा बंद किया था। अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने दरवाजे को थोड़ा और धकेला, और जैसे ही अंदर झांका, मेरी सांसें थम गईं। वहां अंधेरे में बिस्तर के पास वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आकृति पहले धुंधली सी दिखी, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें उसके शरीर पर टिकीं, मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी, जो मेरी आत्मा को अंदर तक जला रही थी। और वह मेरे बेटे राघव के बिल्कुल पास में खड़ी थी। मेरे पैर जड़ हो गए थे। मैं चीखना चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। उसकी बड़ी बड़ी उंगलियां और उसके बेहद लंबे नाखून मेरे बेटे के बिस्तर के चादर में गहरे धंसे हुए थे। फिर उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, खून से लथपथ। उसकी लाल लाल आंखें अब मुझ पर गड़ी थीं। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी हर सांस मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। फिर उसने एक भयानक हंसी हंसनी शुरू की। वो हंसी इतनी डरावनी थी, जैसे मेरे पूरे शरीर में बर्फ जम गई हो। उसकी हंसी के साथ साथ उसकी जीभ उसके होंठों से टकरा रही थी, और खून की बूंदें अब फर्श पर गिरने लगी थीं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम लोगों को मेरे घर में नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजों का मिलाजुला शोर था, जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि मौत मेरे और करीब आ रही है। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर हिलने से इनकार कर रहे थे। अब वो मेरे इतने करीब आ चुकी थी कि मैं उसकी सड़ी हुई लाश जैसी बदबू महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में घूर रही थीं। फिर अचानक उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में एक अजीब सिहरन सी दौड़ गई। उसकी उंगलियों के छूते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुकने वाली हैं। खून की बूंदें मेरी त्वचा पर टपकने लगीं, और मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे और करीब आ रही थी। उसकी हंसी अब और तेज हो गई थी। वो मेरे चेहरे के पास आकर अपनी खून से लथपथ जीभ बाहर निकालकर मेरी गर्दन के पास ले आई। मेरी रूह तक कांप गई। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। वो धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, तुम यहां नहीं रह सकते, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो चुकी थी, और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, भागना। किसी तरह मैंने अपने पैर हिलाए और तेजी से मुड़कर भागने लगी।
जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर भागा, उसकी चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे कानों में खून उतरने लगा। मैं भागते हुए सीधे अपने बेटे के कमरे में पहुंची। वह अब भी इन सब बातों से अनजान, बेफिक्र होकर सो रहा था। मैंने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और बाहर से उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। मुझे अब यकीन हो गया था कि वह आत्मा सिर्फ मेरा भ्रम नहीं थी, वह सचमुच हमारे बीच थी, हमारे घर में। अब हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना वह हमें भी वैसे ही मार डालेगी जैसे उसने उन पहले रहने वालों को मारा था। मैं किसी तरह अपने बेटे को लेके अपने कमरे तक गई और संजय को जगाया और उसे सब कुछ बताया। उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। अब भागने का वक्त आ गया था, हम यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। वो आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं थी। सुबह होते ही हमने गांव के बूढ़े चौधरी जी से इस घर के बारे में पूछा और जो उन्होंने बताया उसने हमें हिलाकर रख दिया। उनकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने कहा कि यह घर श्रापित है और यहां रहना मानो मौत को बुलावा देना है। उन्होंने भारी मन से बताया कि उस औरत ने अपने ही बच्चों का गला घोंटकर मार दिया था और फिर खुद को भी खत्म कर लिया था। मैं सभी बातें जानकर अब घर वापस जा रही थी, लेकिन मेरे कदम जैसे भारी हो गए थे। गांव वालों की बातें मेरे मन में घूम रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है इस घर को खरीदकर। लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। मैंने तय कर लिया था आज रात ही संजय और राघव को लेकर इस जगह से चली जाऊंगी। रात का वक्त हो गया था। संजय और राघव सो रहे थे, लेकिन मैं अब भी जाग रही थी। मेरे दिल में अजीब सा खौफ भरा हुआ था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, घर के अंदर अचानक से ठंडक महसूस होने लगी। बाहर हवा बिल्कुल थमी हुई थी, लेकिन घर के अंदर जैसे बर्फीली ठंड घुस आई हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन तभी मुझे घर के दूसरे कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और ध्यान से सुना। ये आवाज अब बिल्कुल साफ हो गई थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वो आवाज मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। अब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, आवाज और साफ हो गई। यह किसी औरत की थी जो धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे किसी को कहानियां सुना रही हो। आ जाओ मेरे पास, बेटा, वो बड़बड़ा रही थी और अब उसकी आवाज तेज होने लगी थी। मैंने दरवाजा धकेला और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को जकड़ लिया। वो चुड़ैल मेरे बेटे के बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसके बाल उलझे हुए और बिखरे हुए थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक गई थीं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी पीली और सड़ी हुई त्वचा पर खून के धब्बे थे और उसके होंठों से ताजा खून टपक रहा था। खून की बूंदें मेरे बेटे के तकिए पर गिर रही थीं। उसकी सांसों से एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे किसी लाश से आती है। उसके पैरों के नीचे खून का एक छोटा सा गड्ढा बन चुका था और वह खून धीरे धीरे बहता हुआ मेरे पैरों तक पहुंचने लगा था। वह धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, वो मेरे बच्चे थे, किसी ने छीन लिए, अब मैं सबके बच्चों को ले जाऊंगी। उसकी आवाज भारी, डरावनी और कई आत्माओं के मिश्रण जैसी लग रही थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अचानक उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उसकी लाल खून से भरी आंखें मेरी आंखों से टकराईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी आत्मा को चीर रही हो। वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, तुम लोग भी मरोगे, सब मरेंगे। उसकी आवाज में क्रूरता और बढ़ गई और वो एक तेज चीख के साथ मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों की चमक, खून से भरे नाखून, सब कुछ बेहद डरावना था। उस डायन ने अपने खून से सने हाथों को उठाया और मैंने देखा कि उसके नाखून अब और भी लंबे हो चुके थे। वह मेरे चेहरे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पैर अब हिल भी नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जमीन में जकड़ दिया हो। उसने मेरी गर्दन को छुआ और एक तेज दर्द की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई।
खून की बूंदें मेरे गले पर गिरने लगीं और उसकी उंगलियों का ठंडा और सड़ा हुआ स्पर्श मुझे मौत के और करीब ले जा रहा था। मैंने किसी तरह खुद को झटका दिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बाजू कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां मेरी चमड़ी में गहरी धंस गईं और मेरे हाथ से खून बहने लगा। उसकी उंगलियां इतनी नुकीली थी कि उन्होंने मेरी बाजू पर गहरे निशान छोड़ दिए। मेरा दम घुटने लगा था, उसका हाथ अब भी मेरी गर्दन पर था। किसी तरह मैं उसकी पकड़ से छूटने में कामयाब हुई। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं और मेरा दिल मानो बाहर आने वाला था। मैंने जल्दी से राघव को गोद में लिया और दरवाजे तक भागी, लेकिन उसकी चीखें अब पूरे घर में गूंजने लगी थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान फट जाएंगे। जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर निकली, मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। बस दरवाजा बंद किया और अंदर से उसकी गूंजती हुई आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, तुम बच नहीं सकते, कोई नहीं बचेगा। कमरे से बाहर भागते हुए मैंने सोचा, अब हमें इस घर से भागना ही होगा, इससे पहले कि वो डायन हमें भी वैसे ही खत्म कर दे जैसे उसने अपने परिवार को किया था। ये रात बहुत लंबी थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मेरे पति बगल में सो रहे थे और मेरा बेटा भी हमारे साथ सो रहा था। लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि वो डायन फिर से मेरे बेटे के पास खड़ी है और इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना उतरने लगा। मैंने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे बेटे के माथे की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही उसकी उंगली मेरे बेटे के माथे को छुई, वहां खून की एक छोटी सी बूंद निकल आई। मेरा दिल मानो धड़कना बंद कर चुका था। अपने प्यारे बच्चे को इस तरह मुसीबत में देखकर मैं कैसे शांत रह सकती थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा सोया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह बिना जागे ही कांप रहा था, जैसे उसने कोई बुरा सपना देख लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा भी डर से भर गई हो। मैं चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ चुका था। मैं बेबस खड़ी सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी उसकी आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहां नहीं रह सकते। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, बल्कि गुस्से और नफरत से भरी हुई आवाज थी। उसकी आवाज इतनी भयानक और भारी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी नफरत भरी आंखें मुझ पर टिक गईं। उसकी आंखों की नजर ने मुझे वहीं जड़ कर दिया। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आंखों की पुतलियां और भी लाल हो रही थीं। वह मेरे पास आकर रुकी, उसकी नाक से बदबूदार खून टपक रहा था। उसकी हंसी जैसे मौत की दस्तक हो। उसने धीमी मगर क्रूर आवाज में कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। उसकी उंगलियों से ताजा खून की बूंदें मेरी कुर्ती पर टपकने लगीं। खून इतना ठंडा था कि मैंने अपने सीने पर बर्फ जैसा ठंडापन महसूस किया। अब मैं बिल्कुल असहाय हो चुकी थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था और उसकी उंगलियां अब मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगी थी। उसने मेरी बाह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और कड़ी थी जैसे किसी बर्फ की मूर्ति ने मुझे जकड़ लिया हो। उसकी उंगलियां मेरी चमड़ी के अंदर तक धंस गईं और खून निकलने लगा। मेरी पूरी बाजू सुन्न हो गई थी। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा थी। वो मुझे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी जीभ उसके होठों के किनारे से खून चाटते हुए मेरी गर्दन के करीब आ रही थी। उसने फुसफुसाना शुरू किया और उसकी आवाज अब और भी धीमी लेकिन खतरनाक हो चुकी थी। मैं हर पल खुद को मौत के करीब महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और मैं सोच रही थी कि यही मेरा अंत है। मैं अब इस आत्मा के आतंक से बचने की कोई उम्मीद नहीं कर रही थी। लेकिन अचानक मेरे बेटे की चीख ने मुझे होश में ला दिया। उसने अपनी आंखें खोल दी थी और उस भयानक चुड़ैल को देखकर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मैं चौंक गई। उसी वक्त आत्मा ने मेरी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी और मैं फर्श पर गिर पड़ी। जैसे ही मैंने खुद को संभाला, देखा कि वह डायन मेरे बेटे के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो चुकी थीं
और उसके नाखून बिस्तर की चादर में धंस चुके थे। मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं अभी कुछ नहीं करती तो ये राक्षसी मेरे बेटे को मार देगी। मेरा बेटा डर से कांप रहा था, उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हुए संजय को जगाया। हमारी जान खतरे में थी और हमें वहां से भागना ही था। किसी तरह भगवान का नाम लेकर हम वहां से निकल पाए। मेरा बेटा बहुत डरा हुआ था और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। हमने रात अपने पड़ोसी के घर में गुजारी। सुबह पड़ोसियों ने हमें एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया, जिन्होंने कई भूतों को काबू किया था। हमें भी उनसे मदद लेने की सलाह दी गई। बिना देर किए हमने तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। उन्होंने कहा, मैं रात को आऊंगा, सारी तैयारियां करके रखना। रात गहराते ही माहौल और भी भयानक हो गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी और घर में हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरा घर किसी अंधेरी खाई में डूबा हुआ हो। हम सब बाबा के चारों ओर बैठे थे और वो मंत्रों का जाप कर रहे थे। कमरे में दिए की हल्की हल्की रोशनी थी और बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, ये आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और दिया बुझ गया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम इस कमरे में अकेले नहीं हैं, वह बुरी आत्मा भी हमारे बीच थी। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो आ गई है। तभी दरवाजे के पास से एक भयानक हंसी सुनाई दी और मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा सामने था उसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। वो चुड़ैल फिर से सामने खड़ी थी, इस बार और भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया हो। बाबा ने मंत्रों का जाप और जोर से करना शुरू किया, लेकिन उस चुड़ैल की हंसी इतनी भयानक थी कि बाबा की आवाज भी उसमें दब गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। वो सीधे बाबा की तरफ बढ़ी। बाबा ने अपने हाथ में ताबीज उठाई, लेकिन उससे पहले ही वो औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपनी लाल आंखों से बाबा को घूरा और अचानक अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई। उसके नाखून बाबा की त्वचा में धंस गए और ताजा खून बहने लगा। बाबा ने जोर से चीख मारी और उनका हाथ खून से भर गया। मैंने देखा कि उसके नाखून बाबा के हाथ की नसों तक पहुंच चुके थे और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी खून से सनी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी जीभ फिर से बाहर निकली और वो बाबा के हाथों से निकले खून को चाटने लगी। बाबा ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की और मंत्र और भी तेज हो गए। पूरे कमरे में बाबा की आवाज गूंजने लगी और अचानक दीवारों पर अजीब से निशान बनने लगे। उन निशानों से भी खून टपकने लगा, जैसे दीवारें भी इस आत्मा के कहर का शिकार हो गई हों। फिर अचानक वो चुड़ैल चीख उठी और उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में खून उतर आया। उसने बाबा की गर्दन पकड़ लिया और उनके शरीर को हवा में उठा दिया। बाबा की सांसें थमने लगी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शक्तियों से अंतिम वार किया और एक जोरदार मंत्र पढ़कर फूंक मारी। एक पल के लिए वो आत्मा हिचकी, लेकिन फिर उसकी आंखें और भी ज्यादा जलने लगीं। उसने बाबा को जोर से फेंक दिया और बाबा का शरीर फर्श पर गिरा। उनके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उसने एक आखिरी बार बाबा की ओर देखा और फिर उसकी नजर मुझ पर आ गई। उसकी लाल आंखें अब सीधे मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने अपनी सांस रोक ली। अब तुम मेरी हो, चलो मेरे साथ, उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा और उसकी उंगलियां खून से लटपट थीं। वो मेरे करीब आ रही थी और उसकी हर सांस के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, मैंने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने अपनी आखिरी सांस में एक ताबीज मेरी ओर फेंका। मैंने वो ताबीज उठाया और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस डायन के सामने कर दी। वो अचानक रुक गई। उसकी आंखों में जलन और दर्द उभर आया,
उसने चीख मारी और उसके शरीर से खून की धाराएं फूट पड़ी। उसका खून पूरे कमरे में फैलने लगा और उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि मेरा सिर फटने लगा। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी और उसका चेहरा झुलसने लगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे छोटी होने लगीं और उसके नाखून टूटकर जमीन पर गिर गए। उसकी पूरी काया जैसे जलते हुए धुएं में बदलने लगी। उसकी अंतिम चीख के साथ वो अचानक हवा में घुल गई और सब कुछ शांत हो गया। कमरा फिर से ठंडा और शांत हो गया था। आत्मा जा चुकी थी, लेकिन उसकी खून से भरी यादें हमेशा हमारे साथ रहने वाली थी। कुछ दिन बाद हमें एहसास हुआ कि बाबा की कोशिशों के बावजूद वो आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। हमें हर वक्त उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेरे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर हर वक्त डर की छाया छाई रहती थी। वो काफी बीमार हो चुका था और उसकी आंखें हमेशा लाल और सूजी हुई दिखती थी। आज रात कुछ अलग था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो आत्मा इस घर में अब पूरी तरह से अपना कब्जा जमा चुकी है। आधी रात हो चुकी थी और कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी अचानक से बेटे के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। मैं और मेरे पति हड़बड़ाकर उठे और दौड़कर उसके कमरे की ओर भागे और दरवाजा खुला, और जो मैंने अंदर देखा उसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। वो चुड़ैल सामने खड़ी थी, मेरे बेटे के बिस्तर के पास। उसकी परछाई हल्की चांदनी में भीषण लग रही थी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके बाल अब और भी उलझे हुए और लंबे हो चुके थे। वे गंदे और चिपचिपे होकर किसी सड़े हुए जानवर के बालों जैसे दिख रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, आंखें जो अब पूरी तरह से खून से लाल थीं और उनमें कोई भाव नहीं था। वो लाल आंखें सिर्फ मौत की चाहत से भरी थीं। उसकी नाक और गालों पर गहरे घाव थे और उनसे ताजा खून बह रहा था जो उसके होठों से होकर नीचे गिर रहा था। उसने अपनी खून से भरी हंसी के साथ कहा, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, और उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। वो डायन मेरे बेटे की ओर झुकी। उसकी खून से सनी उंगलियां धीरे धीरे मेरे बेटे के गले तक बढ़ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं वहां खड़ी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो उसके ऊपर झुकी और अपनी लंबी जीभ को उसके चेहरे पर फेरने लगी। मेरा बेटा कांप रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहा था। मैं बस अपने बच्चे की हालत देखकर रो रही थी। वो फुसफुसाते हुए मेरी ओर मुड़ी और उसकी लाल आंखें मेरी ओर गड़ गईं। मैंने महसूस किया कि अब कुछ करना जरूरी है। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मेरे पैर जमीन में जमे हुए थे। उसकी उंगलियों ने अब मेरे बेटे की गर्दन को छू लिया था। खून की एक बूंद उसकी गर्दन से टपकी और मेरी रूह तक हिल गई। मैं जोर से चिल्लाई। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। फिर उसने एक तेज चीख मारी। उसकी चीख इतनी तेज और भयानक थी कि मेरे कानों में जैसे खून उतरने लगा हो। मैं किसी तरह अपनी जगह से हिली और दौड़कर बेटे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंची, उसने अपनी खून से लथपथ उंगलियां मेरे सीने पर रख दी। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और कड़ी थी कि मुझे लगा मेरा दिल वहीं रुक जाएगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो हिली भी नहीं। उसकी उंगलियां मेरे सीने के अंदर धंसने लगीं और खून की धार निकलने लगी। उसने अपनी जीभ से मेरी गर्दन को चाट लिया और मैं दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी हंसी अब और भी ज्यादा गहरी और भयानक हो गई थी। उसने जोर से चिल्लाया, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। यह मेरा घर है, यह बलिदान मेरा है। फिर उसने अपनी नाखूनों से मेरी चमड़ी को चीर दिया। खून की धार फूट पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी मेरे पति ने बाबा का दिया हुआ ताबीज उठाया और आत्मा की ओर उछाल दिया। ताबीज ने उसे छुआ और वह जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरा घर कांप उठा। उसके चेहरे पर जलन के निशान बनने लगे और उसकी खून से भरी आंखों में आग की लपटें दिखने लगीं। वो पीछे हटने लगी और उसकी उंगलियां अब मुझसे दूर जा रही थीं। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था,
जैसे कोई धुआं हवा में घुलता है। उसने एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और फिर अचानक गायब हो गई। कमरे में सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैंने अपने बेटे को उठाया। वो बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन यह रात हमेशा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल बनकर रह गई। वो आत्मा शायद हमेशा के लिए चली गई थी, लेकिन उसके खून से लथपथ चेहरे, उसकी नुकीली उंगलियां और उसकी भयानक हंसी कभी नहीं भूली जा सकती। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद मैं यही सोच रही थी। आत्मा का अंत होते ही पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। बाबा का ताबीज उस डायन को रोकने में कामयाब रही थी। बाबा तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी ताबीज काम आई। लेकिन जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी आत्मा को जख्मी कर दिया था। अभी तक मेरी सांसें ठीक से नहीं लौटी थीं। कमरे के अंदर अंधेरा था और एक हल्की ठंडी हवा अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब वह पहले जैसी जानलेवा नहीं थी। मैंने बेटे को अपने हाथों में थामा हुआ था। उसकी धड़कनें कमजोर थीं, लेकिन वो सुरक्षित था। मेरे पति एक कोने में कांपते हुए बैठे थे। अंत में बस एक गहरी खामोशी रह गई। कमरे में अब सब कुछ शांत था। मैंने अपने बेटे को देखा, जो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, लेकिन अब उसकी हालत ठीक लग रही थी। चुड़ैल अब जा चुकी थी, लेकिन उस भयानक मंजर ने मेरी आत्मा को जख्मी कर दिया था। उसकी खून से सनी आंखें, उसकी उंगलियों का स्पर्श और उसकी वो खून से भरी जीभ सब अब भी मेरे दिमाग में बसी हुई थी। हमने उस घर को अगली सुबह ही छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो डरावनी यादें हमारे साथ रह गईं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कितना डरावना और भयानक था ना? उस डायन का आतंक और बाबा की वीरता, सब कुछ अद्भुत था। आपको क्या लगा? क्या आपने कभी ऐसी किसी घटना का सामना किया है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मुझे आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अलविदा, और याद रखें, डर हमेशा हमारे आसपास होता है, लेकिन साहस भी हमारे अंदर होता है। चलो, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।